नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 मई से 4 जून की बात करने वाले हैं। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 28 मई आज की भी बात करने वाले हैं। देखिए, आज से बारिश का इम्पैक्ट जबरदस्त हमें दिखाई देने वाला है। कई राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, जान माल का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको हेल्प मिलेगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरी भारत है, यहां पर बादलों ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। पंजाब के कुछ एक शहरों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना तो राजस्थान, ना ही हरियाणा, ना ही दिल्ली और ना ही उत्तर प्रदेश, ना ही मध्य प्रदेश, कहीं पर भी बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पंजाब के कुछ एक शहरों में हल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन बादलों से क्या उतनी बारिश हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। कब दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी और कितनी दिखाई देगी, पूरा ब्रीफ करेंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो बारिश हमें ताबड़तोड़ दिखाई देने वाली है, ये आज रात और कल सुबह दिखाई देगी। यानी कि आज रात कयामत की रात रहेगी। जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और कल सुबह 11-12 बजे तक ये ज्यादातर राज्यों में जबरदस्त बारिश दे चुकी होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहें, जान माल का नुकसान हो सकता है। तूफानी हवाएं चलेंगी। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें तो यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर भी मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सिस्टमों का भी बता देता हूं कि सिस्टम कहां कहां बने हुए हैं। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, यहां पर बना हुआ है। दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है। और तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ है, लेकिन ये पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, यहां पर इसकी लोकेशन बनी हुई है। इन तीनों के प्रभाव से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो पंजाब वाला सिस्टम है ये धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो बारिश भी हमें धीरे धीरे पूर्वी राज्यों में और भी ज्यादा फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये सिस्टम मॉइस्चर को कैप्चर कर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो ये वाला सिस्टम कैप्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से हवाएं घूमकर यहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगी और यहां से इस तरीके से कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगी। तो ये जो पूर्वी राज्य रहेंगे ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बारिश हमें ताबड़तोड़ दिखाई देगी ये रात और सुबह, जैसा कि मैं आपसे कह पा रहा हूं कि रात और सुबह सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। शाम के टाइम में 20% बारिश के चांसेस बने हुए हैं, रात के टाइम में 40% चांसेस बने हुए हैं और सुबह के टाइम में भी 40% चांसेस बने हुए हैं। इस तरीके से पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यही बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बारिश हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। यहां पर ये जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र रहेगा और पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत 2 दिन बाद हमें दिखाई देंगे। लेकिन आज भी हमें राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो मानसून ने कल यानी कि 27 तारीख को थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर की थी, लेकिन अभी तक ये केरल पर नहीं पहुंच पाया है क्योंकि सारे पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे हैं। अगर सारे पैरामीटर्स आज मैच करते हैं तो ये केरल पर दस्तक दे सकता है। हालांकि ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। आप उत्तरी राज्यों में देख सकते हैं कि यहां पर मॉडल साफ साफ बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश हमें इससे भी ज्यादा दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान का पूरा क्षेत्र हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज रात को अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी और कल सुबह भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज शाम की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में रात और सुबह के टाइम में बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो समूचा रीजन रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। यहां पर बारिश के संकेत हमें थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ये जो समूचा रीजन रहेगा मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष संकेत आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल की बात करें तो उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज की बात करें तो आज हमें जो मध्य और दक्षिणी रीजन है पंजाब का, यहां पर सुबह सुबह बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी, कहीं कहीं बूंदें गिर रही थी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अब ये बारिश धीरे धीरे हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्र ज्यादा कवर होते हुए दिखाई देंगे।
आज की बात करें, हल्के ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रात के बाद में उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। ज्यादातर रीजन यहाँ कवर रहेंगे। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और उत्तरी रीजन की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिशों में दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थान हमें ड्राई दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। लेकिन मध्य और उत्तरी क्षेत्र ज्यादा कवर होने वाले हैं, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन कल होते होते ये बारिश और भी ज्यादा यहां हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तब हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा हरियाणा पंजाब के लिए। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जोरदार ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। रात और सुबह के टाइम में इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी ज्यादातर क्षेत्रों में हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा सारा ही कवर होने वाला है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, आज ही इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। रात और सुबह के टाइम में जो उत्तरी पूर्वी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का रीजन रहेगा, हापुड़ के आसपास का रीजन रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में रात और सुबह के टाइम में बारिश हमें दिखाई देगी। शाम और रात के टाइम में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी और मध्य रीजन है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूरा रीजन रहेगा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी और ये जो फतेहपुर से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये पूरा रीजन मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है। देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात और सुबह के टाइम में ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा ना समझे कि मॉडल हमें मध्य और दक्षिणी रीजनों को क्लियर दिखा रहा है, यहां पर ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश हमें पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। यहां पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहेगा जहां पर बारिश हमें ताबड़तोड़ दिखाई ना दे, लेकिन ये हमें रात और सुबह तक दिखाई देगी। यानी कि सुबह 11-12 बजे तक ये सभी क्षेत्र कवर होते हुए दिखाई देंगे। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और जितनी कम ये मॉडल बारिश हमें दिखा रहा है, उतनी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। आंधी तूफान के साथ में दिखाई देने वाली है। जो क्षेत्र मैंने आपको नहीं बताए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, और ये जो फर्रुखाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी आज शाम और रात के टाइम में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी इंपैक्ट हमें जोरदार दिखाई देने वाला है। हालांकि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में लेट बारिश हमें दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा यहां पर वेट करना पड़ सकता है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देगी, रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगी। आज की बात करें शाम के टाइम की, तो शाम को हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर और पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, नालंदा, सोनभद्र, जहानाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी, उत्तरी और मध्य रीजन सभी कवर रहेंगे। मॉडल के हिसाब से देखें तो दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आपको 24 से 36 घंटे तक का वेट करना होगा। अब से अगर आप लगाएंगे तो 24 से 36 घंटे के दौरान इन सभी क्षेत्रों में जोरदार ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा भी हमें रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगा। लेकिन आज की बात करें दिन की, तो यहां पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, ये जो समूचे क्षेत्र हैं मॉडल ने क्लियर दिखाए हैं। यहां पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं आज। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल ने उत्तरी रीजन को कवर दिखाया है। आज हमें उत्तरी रीजन पर मॉडल के हिसाब से अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। ये बारिश हमें रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। यहां पर भी
हजारीबाग, झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और ये जो पूरा धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बलरामपुर और ये जो सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, अंबिकापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तेलंगाना का जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रायलसीमा, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। लगातार बारिश देखने को मिल रही है, इसीलिए यहां पर बारिश थोड़ी सी कम ही दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहले के मुकाबले यहां पर बारिश का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देने वाली है। मुंबई, गोरेगांव, ठाणे और ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेके नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत है। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देगी। मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर और ये जो पूरा सीधी सिंगरौली के आसपास का रीजन रहेगा, शहडोल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश में रात और सुबह के टाइम में बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। आज दिन में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन रात और सुबह के टाइम में बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। खंडवा, बुरहानपुर के आसपास और ये जो इटारसी से लेके बैतूल के आसपास का रीजन रहेगा, देवास, हरदा के आसपास का रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहां पर जो पूर्वी और उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां पर अब हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 30 तारीख की बात करें तो जो राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। दक्षिणी राज्यों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों में भी धीरे धीरे हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 31 तारीख की बात करें, पूर्वी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों में और ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 1 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। देखिए, 3 तारीख की बात करें तो जो पश्चिमी रीजन रहेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी और जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 4 तारीख की बात करें, कोकण महाराष्ट्र में बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी, गुजरात के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।